कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस क्या होता है और इनके लिए कंडीशंस क्या क्या होती हैं। नमस्ते, मेरा नाम मनदीप दलाल है और इस लेक्चर में हम इन्हीं प्रश्नों के उत्तर खोजने की कोशिश करेंगे। तो भाई अब बताओ मैं क्या पढ़ना है, बताओ। डिफ्रैक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। आपको भाई हमें ये क्यों पढ़ना है, क्योंकि भाई अभी तक आपने तो क्या पढ़ा है, अभी तक आपने सारी बात पढ़ी है क्रिस्टलोग्राफी। किसकी भाई? क्रिस्टलोग्राफी आपने पढ़ लिया भाई। यूनिट सेल क्या होती हैं, लैटिस क्या होती है, सब कुछ आपने सारी बात आपने पढ़ ली। लेकिन अभी तक सारी बातें मैं आपको बता रहा था भाई, इजंट इट, कि यूनिट सेल की लेंथ ये है, ABC ये है, इजंट इट। यूनिट सेल की लेंथ आपको मैंने बताई थी भाई, उसमें एंगल क्या होते हैं, इजंट इट। या उसमें भाई नहीं पता आपको पहले पड़ गया, या जो प्लेन सेपरेशन आप निकाल पा रहे थे यूनिट सेल की लेंथ से, नहीं आ गया आपको? अभी तक आप जो प्लेन सेपरेशन निकाल पा रहे थे वो कैसे निकालते थे, HKL। अरे भाई इंटरप्लेनर सेपरेशन का तो फॉर्मूला क्या था हमारे पास इंटरप्लेनर सेपरेशन का तो फॉर्मूला क्या था, 1/d HKL था ना भाई। क्या था वो भाई, रूट h² बाई a² प्लस k² बाई b² प्लस l² बाई c² था ना हमारे पास, ये फॉर्मूला था। तो आपको भाई ABC पुट करो, HKL पुट करो, क्या आ जाएगा, प्लेन सेपरेशन, इजंट इट। लेकिन वास्तव में क्या होता है, पहले हम क्या निकालते हैं, प्लेन सेपरेशन XRD से। काम उल्टा होता है भाई। आप क्या सोचते हो कि इस फॉर्मूले में क्या पुट कर दो, ABC और HKL क्या आ जाएंगे आपके पास, प्लेन सेपरेशन आ जाएगा। अच्छा एक बात ध्यान रखो भाई, मैं एक बात आपको भाई बताना भूल गया था। अगर आपने कोई प्लेन डबल कर दिया, क्या अगर आपने मिलर इंडेक्स डबल कर दी ना, तो प्लेन सेपरेशन हाफ हो जाएगा। ये मैंने पढ़ा था, थोड़ा मैंने बताया था। अगर मान लिया भाई, अगर मैं ये कहूँ, देखो चलो ये बात मैं भाई इसको पूरा कर देता हूँ, ठीक है। अगर मैं ये बोल लूँ साइलेंस, अब तो ये कौन सा प्लेन है, 1 1 1, तो ये 1 1 1 है और ये भी क्या 1 1 1 होएगा। अरे यहाँ पर तो गैप ही हो गया, हमारे पास गैप ही हो गया भाई। लेकिन अगर मैं यहाँ काटता इसको, प्लेन में यहाँ मानता, तो इसके क्या होते, हाफ हाफ हाफ, एक 2 2, एक 2 2 होता ना। तो अगर मैं ये प्लेन और ये प्लेन लेता, तो अगर आप यहाँ से यहाँ आ गए तो ये गैप क्या हो गया, हाफ नहीं हुआ क्या? या फिर ये बताओ कौन सा प्लेन हमारे पास, ये एक्स एक्सिस क्या बताओ भाई, 1 0 0, ये 1 0 0 होगा भाई। यहाँ से लेके यहाँ तक गैप क्या है, 1 0 0 भाई। अगर ये 1 0 0 तो ये भी क्या है, 1 0 0 ही भाई, यूनिट सेल में, फेस में नहीं बात करें हम, 1 0 0 1 0 0। लेकिन अगर मैं एक प्लेन यहाँ मानता, ये क्या होगा, 2 0 0 भाई। तो 2 0 0 करते गैप क्या हो गया हमारे पास, अरे भाई एक प्लेन यहाँ है, एक प्लेन यहाँ है, कितना गैप है, ज़्यादा है ना। तो ये 1 0 0, ये भी क्या 1 0 0, ये गैप कितना है, एक पर्टिकुलर वैल्यू होगी ना। अगर मैं यहाँ काटता इसको, वही प्लेन यहाँ मानता मैं, तो गैप क्या था मेरे पास, इस गैप के मुकाबले ये गैप क्या हो गया, हाफ हो गया ना। पूछा नहीं है आपको, मैं उसको यहाँ से काटते हो तो क्या हमारे पास है 1 0 0 प्लेन, इसको यहाँ से काटते क्या ये 2 0 0 प्लेन। तो यहाँ से काटने पर गैप कितना बनता है, इतना, और यहाँ से गैप आधा नहीं है क्या। तो मिलर इंडेक्स डबल करते गैप क्या हो जाएगा, हाफ, ट्रिपल करते क्या हो जाएगा 1/3। याद रखिए भाई, मतलब अगर मैं ये कहूँ तो D HKL, D NH NK और NL, यानी कि भाई HKL का n टाइम्स क्या होगा बताओ, DHKL से DHKL बाई n कर दियो। यानी अगर आपने क्या बताओ, आपने क्या किया, आपने मिलर प्लेन ट्रिपल कर दिया, तुम क्या बोलेंगे 1 1 1 प्लेन में जो गैप होता है, 3 3 3 प्लेन में क्या होता है 1/3। समझे बात, 1 1 1 प्लेन में जो गैप होगा क्या होगा, 3 3 3 प्लेन्स में क्या होता है भाई 1/3 होगा। समझ गए बात ये, वेरी गुड, ठीक है बात, ओके। तो आप देखो, आपने कहोगे भाई अभी तो जो आपने पढ़ी है वो सारी आपने क्या पढ़ी है, क्रिस्टलोग्राफी। बोलो भाई, जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर आपने उसके बारे में बात की है, लेकिन वो स्ट्रक्चर मालूम कैसे करते हैं। तो आप तो मानते हो भाई कि आपने दो प्लेन्स का आपने गैप निकालना है, बताओ क्या करोगे आप,
आपको भी दो प्लेन का गैप निकलता है, इंटरप्लेनर सेपरेशन इस फॉर्मूला से आता है। आपको भाई ए बी सी पुट कर देंगे यूनिट सेल की, और क्या पुट कर देंगे, एच के एल, क्या आ जाएगा मेरे पास, इंटरप्लेनर सेपरेशन। लेकिन एक्चुअली पता क्या होता है, एक्चुअली क्या होता है, यहां पर मैंने आपको पढ़ाया है ना जो तरीका, भाई एक्चुअल तरीका इनको सीखने का क्रिस्टल्स को, इसका जस्ट क्या होता है, रिवर्स, जस्ट उल्टा। अभी हम क्या बोल रहे थे भाई कि ए बी सी पुट किया, एच के एल पुट किया, क्या आ गया, इंटरप्लेनर सेपरेशन। एक्चुअली क्या होता है, पहले क्या निकालते हैं एक्सपेरिमेंटली, इंटरप्लेनर सेपरेशन निकालते हैं भाई, एक्सपेरिमेंटली पहले क्या निकालते हैं, इंटरप्लेनर सेपरेशन। इंटरप्लेनर सेपरेशन से हमारे पास क्या आते हैं, एच के एल और ए बी सी। इंटरप्लेनर सेपरेशन से क्या निकालते हैं, एच के एल और ए बी सी। और जब एच के एल और ए बी सी आ गई ना हमारे पास, तो समझे बात, तो हमारे पास क्या आ गई, एच के एल आ गई, ए बी सी आ गए, एल्फाबेट गम में आ गए, हमारे पास क्या यूनिट सेल आ गई। फिर उस यूनिट सेल में हम पार्टिकल्स ऐसे रखते हैं कि हमारे पास ये जो एच के एल हमको मिल रहे हैं ना, वो हमको जस्टिफाई हो जाए, नहीं समझे बात। तो एक्चुअल में क्या होता है, पहले निकालते हैं डी एक्सपेरिमेंटली, और इससे क्या निकलती है, यूनिट सेल और यूनिट सेल के डिफरेंट प्लेन्स, बोलो भाई। और फिर उस यूनिट सेल में हम क्या भरते हैं, पार्टिकल्स को जो रखते हैं जहां हमको रिक्वायर्ड है। अरे बोलो भाई, तो बात आपको पहले पड़ी। तो एक्सपेरिमेंटल टेक्निक कैसे काम करती है, पहले आपने ये निकालना पड़ता है, उससे ये निकलता ना कि इससे ये निकलता हो, समझ के बाद भाई। तो आपको फिर ये कैसे निकलता है, ये डी इंटरप्लेनर सेपरेशन भाई बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कैसे निकलता है, ये निकलता है डिफ्रैक्शन थ्योरी से। किससे भाई, डिफ्रैक्शन थ्योरी से, डिफ्रैक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। तो इसीलिए भाई तो भाई अब हम इसको, इसीलिए भाई हमने सारे पढ़ाने के बाद आपको भाई अब बताओ हम क्या पढ़ा रहे हैं, डिफ्रैक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। फिर हम आपको पढ़ाएंगे डिफ्रैक्शन ऑफ एक्सरे। आपके दिमाग में आएगा भाई एक्सरे यूज क्यों करनी है, आपको आगे बताएंगे, ठीक है। अब बताओ लेकिन पहले क्या पढ़ते हैं, डिफ्रैक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। बताओ इस टॉपिक को हमने टोटल 3 सेक्शंस में डिवाइड किया। पहला क्या आपका, वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। फिर क्या है, कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंसेस। फिर क्या होती है, कंडीशन फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो भाई पहले हम बात करते हैं रेडिएशन की वेव नेचर की। क्यों भाई, क्योंकि डिफ्रैक्शन जो होता है वो कौन शो करता है, वेव्स। डिफ्रैक्शन में कौन शो करता है, डिफ्रैक्शन है, इंटरफेरेंस है। ये किसकी प्रॉपर्टीज होती हैं, वेव्स की प्रॉपर्टीज नहीं होती क्या भाई। डिफ्रैक्शन और इंटरफेरेंस भी किसकी प्रॉपर्टी होती हैं, वेव्स की, ठीक है। तुम देखते हो भाई, तो इसको समझने के पहले आप क्या पढ़ो, वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। तो आपको पता होगा भाई कि शुरुआत में लाइट को क्या मानते हैं, मैंने आपको पढ़ाया था ये, शुरुआत में लाइट को क्या मानते थे, पार्टिकल। अरे कॉर्पस्कुलर थ्योरी, क्या भाई लाइट को शुरुआत में क्या मानते थे, कॉर्पस्कुलर थ्योरी से क्या मानते लाइट भाई, क्या मानते थे, पार्टिकल। समझ गए बात। लेकिन फिर तो क्या हमारे पास भाई, अरे फिर हमने इसको क्या मानना शुरू कर दिया, वेव, इजंट इट, ठीक है। और फिर आपने अरे हाइगन ने फिर भाई उन्होंने वेव फ्रंट के बारे में बताया, सारी बात बताई थी, ठीक है। और फिर आपको बताओ भाई फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन क्या होती है, वेव होती है। अरे इसके बारे में बताओ किसने बात की थी फिर, जो मैक्सवेल की क्या है, और वेव भी किस टाइप की, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ये भाई ये बताओ फिर किसने बताया, मैक्सवेल ने। पता होगा ना आपको इसे भाई, इसमें क्या होते हैं, ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक, परपेंडिकुलरली ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स होते हैं। ये हमारे पास क्या होती है, वेव। तो अगर वेव्स क्या शो कर पाए, डिफ्रैक्शन, तो भाई अगर वेव क्या शो करती है, डिफ्रैक्शन, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन भी क्या शो करेगी, बताओ भाई, डिफ्रैक्शन शो करेगी भाई, इजंट इट। अरे बोलो भाई, अब बताओ बात हम किस करते हैं, कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। अरे भाई कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, तो बताओ ये क्यों होता है डिफ्रैक्ट। अब बताओ, अगर मान लिया हमारे पास स्लिट है, कोई पार्टिकल है क्या आएगा, बिल्कुल कोई पार्टिकल है वो सिर्फ क्या जाएगा, बताओ भाई, बिल्कुल सीधे जाएगा ना, बिल्कुल भाई, इजंट इट। लेकिन भाई अगर कोई वेव आएगी तो वो क्या बैंड नहीं कर देगी इस कॉर्नर से, भाई देखो ये वेव होगी, क्या ये बैंड नहीं करेगी क्या, वेव तो यहाँ भी आ रही, यहाँ भी आ रही, सब दिशा में आ रही, क्या नहीं, मैं तो आपको पहले पढ़ी। तो आपको ना बेंडिंग ऑफ लाइट अराउंड द कॉर्नर ऑफ एन ऑब्जेक्ट, वो क्या होती है भाई, डिफ्रैक्शन। नहीं मैं तो आपको पहले पढ़ी क्या, अरे बोलो भाई। और यहाँ पर इसका मीनिंग क्या होगा भाई, यहाँ पर आपको बताते हैं
पहले आप ये बताओ भाई कि कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस क्या होगा। क्या मैं आपने यहाँ पढ़ना क्या है, डिफ्रैक्शन, वेव नेचर ऑफ, आपने पढ़ना है डिफ्रैक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन आपने पढ़ना है, इजंट इट। तो भाई आप मुझे ये बताओ, अरे कहाँ गया, तो आप मुझे बताओ भाई, एक होता है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, क्या होता है भाई, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ये बताओ क्या बोलेगा, जब लाइट भाई, जब लाइट क्या करे, बैंड करेगी दो सोर्सेज से, समझे बात। जब लाइट भाई दो सोर्सेज, मान लिया हमारे पास क्या है, डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, हमारे पास क्या भाई, हमारे पास एक डबल स्लिट सिस्टम है, ठीक है। चलो पहले आप पहले से बात करो कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की। तो अगर मैं ये कहूँ कि मेरे पास दो वेव्स हैं, एक वेव मेरे पास ये है, ठीक है बात, और एक वेव मेरे पास ये है। अच्छा इसको क्या बोलते हैं, वेवलेंथ, तो पूछ दो भाई, इसे क्या बोलते हैं। तो ये वेव और ये वेव, क्या इनके अंदर कोई पाथ डिफरेंस है क्या, नहीं। दोनों वेव कहाँ से शुरू हो रही है, यहाँ से और यहाँ से, और दोनों की वेवलेंथ भी क्या है, सेम है, और दोनों का सेम क्या है, एम्पलीट्यूड। तो क्या इनके क्रस्ट और ट्रफ आपस में मैच नहीं करते क्या, तो इनमें तो ये आपस में क्या होगा बताइए, ये दोनों वेव्स क्या हो जाए आपस में, ऐड हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, ये ऐड हो जाएंगे। इसमें क्या बोले बताओ भाई, तो नई वेव बनेगी ना यहाँ पर, तो भाई इन दोनों के ऐड से तो हमारे पास तो क्या बनेगी, नई वेव बनेगी, वो बताओ क्या होगी, 2 गुनी हाइट की, नहीं मतलब आपको पहले पड़ी क्या। तो भाई एम्पलीट्यूड क्या हो जाएगा, इसका डबल हो जाएगा, वो तो बहुत बढ़ गया। बात आपको पहले, अरे भाई बात तो आपको पहले पड़ गई ना, कि नहीं पहले पड़ी, ओके ठीक है। लेकिन अब अगर मैं ये कहूं, कि भाई एक वेव तो शुरू हुई यहां से, ठीक है बात, एक वेव तो शुरू हुई यहां से, वहां पर पाथ डिफरेंस क्या था भाई, 0 था ना। अब मैं ये कहूं कि एक वेव यहां से शुरू हो, कहां से भाई, मैं ये कहूं कि एक वेव यहां से शुरू हो, नहीं बात आपको पहले पड़ रही क्या, अरे बोलो भाई। तो ये जो वेव है, क्या इस वेव से इतना आगे से ट्रेवल नहीं, क्या इसने भाई, क्या इस दूसरी वेव ने पहली वेव से इतना आगे से शुरुआत नहीं की क्या। तो इसके और इसके रास्ते में कितना पाथ डिफरेंस है, तुम क्या बोलेंगे भाई, इसका पाथ डिफरेंस, तो भाई ये वेव यहां से शुरू हुई है, ये यहां से शुरू हुई है, तो ये λ/2 आगे से इसने दौड़ लगा, अरे भाई क्या इसने λ/2 दूरी से आगे से दौड़ लगानी स्टार्ट नहीं की इस वेव ने, तुम क्या बोले, बताओ यहाँ पर क्या है, तो यहाँ पर पाथ डिफरेंस बताओ क्या है, यहाँ पर λ/2। अब बताओ क्या हो जाएगा, तो ट्रफ और ट्रफ क्या हो जाता है हमारे पास, ये सॉरी, अरे भाई क्या दोनों क्या हो जाए, ये ऊपर और ये क्या नीचे, ये डाउन, तो आप क्या भाई आउट ऑफ फेज नहीं, बिल्कुल ये क्या दोनों वेव्स की जो क्या है एम्पलीट्यूड्स आपस में आउट ऑफ फेज है कि इन फेज है, तो क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, सब्ट्रैक्ट, और क्या मिलेगा, ये वेव भाई पूरी तरह क्या कर जाएगी, कोलैप्स, क्या कर जाएगी, पूरी तरह से कोलैप्स, इजंट इट, वेव खत्म हो जाएगी यहाँ पर, नहीं बात आपको पहले पड़ी क्या। तो बताओ भाई, तो अगर पाथ डिफरेंस क्या है, 0 लैम्डा, कितना था भाई, 0 लैम्डा, तो क्या था कंस्ट्रक्टिव, और तो क्या है अगर, बोलो भाई 1 λ/2, तो क्या है बताओ। अच्छा तो मैं एक सिंपल बात आपसे पूछूंगा, अगर मैं यहां से शुरू करूंगा तो क्या आएंगे इन फेज, यहां से शुरू किया तो क्या जाएगा, अरे बोलो भाई आउट ऑफ फेज, और यहां से शुरू करता तो फिर क्या आती है बताओ भाई, इन फेज, बोलो भाई। तो अगर मैं ये कहूं कि 0, अगर मैं बात करूं सिर्फ λ/2 की, भाई λ/2 की, तो बताओ भाई, तो 1 λ/2 तो क्या आएगा बताओ, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, क्या आएगा कंस्ट्रक्टिव, अगर पाथ डिफरेंस क्या है 1 λ/2, अरे बोलो भाई क्या आएगा डिस्ट्रक्टिव, और यहां पर शुरू करने पर क्या आएगा बताओ भाई, डिस्ट्रक्टिव, और यहां से फिर से यहां पर क्या आएगा कंस्ट्रक्टिव, यहां से तो फिर क्या आएगा, अरे ऊपर से शुरू करनी फिर ये डिस्ट्रक्टिव। तो ये बताओ कितने होंगे हमारे पास, 1 2 3, तुम क्या बोलेंगे, तो 1 λ/2, 3/2 लैम्डा, बोलो 5/2
2 लैम्डा 7/2 लैम्डा। जब तक आप भाई अगर मान लिया पाथ डिफरेंस क्या है, बोलो भाई, हाफ इंटीग्रल मल्टीपल क्या नहीं होता आपको पहले पड़ी। अगर वेवलेंथ क्या, वेवलेंथ क्या है ये, अगर वेवलेंथ क्या है ये, हाफ इंटीग्रल मल्टीपल में हमेशा, नहीं समझे बात भाई, हाफ इंटीग्रल से आपको इसको मल्टीप्लाई करना पड़ रहा है, तो हमेशा क्या आएगा बताओ भाई, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। यानी कहां से शुरू करो आप इसको, आधी लैम्डा से, बोलो भाई, या 3/2 लैम्डा से, अरे ऊपर की तरफ जाएगा ये, या 5/2 लैम्डा से ऊपर तरफ, ये नीचे ही ऊपर, बताओ ऊपर बड़ी क्या आएगा, डिस्ट्रक्टिव। और बताओ भाई कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए क्या होगा, या तो यहां से या फिर यहां से, ताकि देखो भाई, या फिर यहां से या फिर यहां से, या तो यानी कि 0 लैम्डा 1 लैम्डा 2 लैम्डा 3 लैम्डा। हम क्या बोलेंगे भाई, अरे 0 लैम्डा तो क्या भाई, 0 लैम्डा तो क्या पाथ डिफरेंस हुआ ही नहीं। अगर मैं इसको यहां से शुरू करूं तो बताओ भाई, यहां से नहीं वेव, बताओ नहीं वेव, मैं यहां से शुरू करता तो क्या होगा, ऐसे नहीं है क्या बिल्कुल, तो क्या फिर सही फेज आ गई, तुम क्या बोलेंगे। तो अगर भाई, अगर लैम्डा का क्या हो, अगर क्या हो लैम्डा का हाफ इंट, अगर भाई क्या हो m लैम्डा, अगर पाथ डिफरेंस क्या है, पाथ डिफरेंस क्या है m लैम्डा, तो क्या आएगा डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, जहां पर m क्या है 1/2 3/2 5/2 एंड 7/2 एंड सो ऑन। समझे बात। और अगर बताओ क्या पाथ डिफरेंस क्या है n लैम्डा, क्या अगर पाथ डिफरेंस क्या भाई n लैम्डा, जहां पर n क्या हो बताओ, n क्या हो 1 2 3 4 1 2 3 4, बताओ भाई, तो क्या है हमारे पास कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। कंडीशन आपको मालूम पड़ गई भाई, ठीक है। अब आप ये देखो भाई, आप देखो भाई, ठीक है, कि ये कैसे आएगा। अब हम बात करते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए क्या कंडीशन क्या होती है। अब बोलो भाई, अब ये तो किसी भी वेव्स के लिए था, ये तो किसके लिए था, किसी भी वेव के लिए। लेकिन अब मैं ये कहूँ कि बताओ हमारे पास क्या है, अब आपने इसके लिए, आपने इसको मैथमेटिकली फॉर्मुलेट करना है, आपने इस चीज़ को मैथमेटिकली फॉर्मुलेट करना है कि कंडीशन फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस क्या होएगी। ओके, आप एक काम करो भाई, हाँ सुमित, आप ये मानो भाई, मान लिया हमारे पास एक डबल स्लिट सिस्टम है, क्या भाई हमारे पास क्या एक 2 स्लिट सिस्टम, हमारे पास क्या भाई एक 2 स्लिट सिस्टम है, ठीक है बात, ओके। और यहाँ पर हमारे पास एक स्क्रीन है, ठीक है, और यहाँ हमारे पास कोई सोर्स है लाइट का, ओके। तो भाई वो लाइट जब इससे इस पॉइंट से टकराएगी भाई, तो क्या इसके अराउंड वो बेंड नहीं जाएगी क्या, तो यहाँ पर एक तो वेव फ्रंट का बन जाएगा, यहाँ बन जाएगा, और एक वेव फ्रंट का यहाँ बन जाएगा, तो यहाँ से फिर इंटरफेरेंस का बेसिस शुरू हो जाएगा, इजंट इट। ओके, तो आप मुझे ये बताओ भाई कि, और ये इनमें दोनों में गैप क्या मान लो, दोनों सेट में आप गैप क्या मान लो भाई, डी मान लो, ओके। तो एक वेव यहाँ से निकलेगी, एक वेव यहाँ से निकलेगी, तो वो दोनों वेव्स आपस में ऐड भी हो सकती है और आपस में वो सबट्रैक्ट भी हो सकती है। आपने पता करना है, तो भाई यहाँ पर जब वो पहुँचेंगी तो या तो क्या पहुँचेंगे, वो ऐड हो गया, क्या पहुँचेंगे वो सबट्रैक्ट हो गए। तो आपने पूछना है कि भाई वो किस पॉइंट पे क्या शो करेंगी, एडिटिव नेचर यानी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, और कहाँ पर भाई डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। आपने मालूम करना है कि ये दोनों वेव्स भाई किस पॉइंट पे इस स्क्रीन पे कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस शो करेंगे। हमारे सामने वही तो क्या है प्रॉब्लम है, ठीक है। मान लिया मुझे ये चेक करना है कि ओ पॉइंट, क्या बोलो भाई, ओ पॉइंट पे वेव पहुंचेगी, ये देखो भाई, क्योंकि जो वेव होगी तो ऐसे निकलेगी, ये तो भाई हर पॉइंट पे जाने की ट्राई करेगी, नहीं मतलब पहले पड़ गया। और सिमिलरली ये भी, इजंट इट। लेकिन दोनों वेव्स कंस्ट्रक्टिवली कहाँ टकराएं, यहाँ पर दोनों। तो भाई यहाँ से जो वेव निकलेगी, देखो मैं वेव को बनाता हूँ ऐसे,
लेकिन उसका मीनिंग क्या होता है भाई? तो एक काम करो, मान लो आप इसको पानी मान लो, आप यहाँ पर क्या मान लो भाई? पानी मान लो, ठीक है ना बात? तो कुछ बात आपको पहले पड़ रही है? अरे बोलो भाई, ऐसे नहीं है क्या हमारे पास? ये नहीं समझे बात? तो ये जो ये है, तो देखो नहीं है क्या आपको? अरे भाई ये ऊपर नीचे लहर नहीं क्या ये? कि बच्चों के दिमाग में होता है कि वे वैसे बनाए, ये तो होता भाई कि ये फिर ये लाइन, अरे भाई ये जो लाइन है यही तो होगी, नहीं समझे बात? बोलो भाई, एक डांस स्टेप आ गया। अरे बोलो, नहीं है ना आपको ये? बताओ। तो ये तो इसको मैं, तो इस वेव को मैं ऐसे शो ना करके इसमें नहीं, क्योंकि देखो ये जो लहर जाए, ये लहर भाई, ये लहर यहाँ भी पहुँच रही है, यहाँ भी पहुँच रही है, तो ये लहर यहाँ जब पहुँच रही है, तो ये जो यहाँ पर ये क्या बोलते हैं, ये क्या बने हुए हैं? क्रस्ट। ये क्या बने हुए होता है ये? अरे क्या बने हुए हैं ये? क्रस्ट और ट्रफ। अरे भाई नहीं आएगा आपको समझ में? ठीक है, तो मुझे ये पता करना है किस पॉइंट से पहुंचने वाली वेव यहां भी पहुंचेगी और भाई यहां भी पहुंचेगी, ठीक है? तो ये वेव यहां भी पहुंचेगी भाई, ओके? अरे ऐसे मतलब समझ गए ना बात? बस तो ऐसे ही, ठीक है। अब बताओ भाई, और ये पॉइंट क्या? ओ, ये पॉइंट क्या बताओ भाई? ओ पॉइंट है, इजंट इट? तो आपने चेक करना है कि ओ पॉइंट पे मुझे क्या चाहिए? कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। मतलब मैं चाहता हूं भाई, क्योंकि यहां से भी वेव आई है और यहां से वेव आई है, तो दोनों वेव्स में चाहता हूं यहां पर क्या हो? ऐड हुई मिले मुझे। दोनों वेव्स में यहां पर क्या मिले भाई? ऐड हुई मिले। मेरी ये इच्छा है यहां पर भाई। बात आपको पहले पड़ी तो क्या होगा? मतलब मैं सोच रहा हूं भाई, नहीं बात आपको पहले पड़ी तो क्या होना चाहिए बताओ भाई? तुम क्या बोलेंगे? तो ये वेव इस पॉइंट तक पहुंचने के इसको भाई इतनी दूरी तय करनी पड़ती है, और इस वेव को यहां से देखो इतनी दूरी भाई, तो दोनों को तो कौन सी वेव को ज्यादा दूरी तय करनी पड़ रही है भाई? ओ पॉइंट इस स्लिट के नजदीक नहीं क्या? तुम क्या इसको भी क्या कम दूरी तय करनी पड़ रही है? इस वेव को क्या करनी पड़ रही है? ज्यादा दूरी। तो मैं ये कहूँ भाई, तो अगर मैं ये कहूँ तो बराबर दूरी कहाँ से शुरू होगी? यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो, इजंट इट? अब बताओ भाई, तो इस पॉइंट से तो दोनों की दूरी क्या है? सेम भाई। अरे भाई देखो, अगर दोनों वेव यहां से चलती, एक यहां से और एक यहां से चलती, तो क्या होती? दोनों की दूरी क्या? बिल्कुल सेम। तुम क्या बोलेंगे? नीचे वाली वेव की ये दूरी क्या है? एक्स्ट्रा। नीचे वाली वेव की दूरी क्या भाई? एक्स्ट्रा दूरी ना। और यही कि हम क्या बोलेंगे? तुम क्या बोलेंगे? इस वेव, अरे भाई वहां पर मैंने ये ऐसे बनाया था थोड़ी देर पहले, अरे भाई ऐसे पाथ डिफरेंस। तो यहां बताओ भाई, बताओ यहां पर पाथ डिफरेंस कौन सा होगा? एथे पाथ डिफरेंस कौन सा होगा? ये वाला क्या होगा? पाथ डिफरेंस होगा भाई। तुम बोलो ये क्या है? ए, और ये क्या है? और ये बताओ क्या है? सी। ये ए है, ये बी है, और ये क्या है? सी है। तो ए सी पक्की बात क्या है? पाथ डिफरेंस। अब ये एंगल क्या है? थीटा। क्या ये? थीटा, ओके? तो दो भाई, तो पाथ डिफरेंस क्या है? ए सी। अब मैंने प्रूव किया था भाई कि ये वेव यहां पहुंचे और ये वेव यहां पहुंचे भाई, तो दोनों वेव क्या करें? कंस्ट्रक्टिवली क्या करें? वहां पहुंचे। तो ये पाथ डिफरेंस किसके बराबर होना चाहिए? या तो 1 लैम्डा है, 2 लैम्डा है, 3 लैम्डा, नहीं होता कोई? क्यों? तभी क्या हो? दोनों वेव क्या होंगे वहां पर? क्या होंगी? कंस्ट्रक्टिवली पहुंचेगी। सिंपल सी बात है। अगर एक वेव देखो यहां से शुरू हो रही है ऐसे, नहीं आएगा आपको? अब अगर दूसरी वेव भी यहां से शुरू हो तो दोनों के क्रस्ट क्या मैच कर जाएंगे भाई। और ऐसा सब कब पॉसिबल है? जब इसका एक पूरा साइकिल यहां खत्म हो जाए। अरे भाई अगर इसका एक पूरा साइकिल खत्म हो गया वेव का, तो यहां से इसका भी क्या होगा? फ्रेश साइकिल। इसका भी फ्रेश साइकिल। समझे बात? अगर यहां से तो इसका सिर्फ आधा साइकिल पूरा होगा, तो यहां से क्या शुरू होगा? इसका आधा साइकिल, और इसका आधा साइकिल नीचे होगा, इसका ऊपर होगा, कट कर जाएंगे भाई, डिस्ट्रक्टिव। नहीं आएगा आपको? तो हम क्या बोलेंगे कि पाथ डिफरेंस क्या होना? ये पाथ डिफरेंस है ना, यानी ए सी पक्का क्या होना चाहिए? एन लैम्डा। तभी क्या मिलेगा मुझे वहां पर? ब्राइट स्पॉट, इजंट इट? तो बताओ कितना पाथ डिफरेंस है मेरे पास? एन लैम्डा। ए सी होगा भाई, ए सी निकालियो। अब इस ट्राइंगल में ये कितना है? थीटा। और ये बताओ कितना है? अब ये क्या है? बी। ये क्या है भाई? तो ए सी बाई, अब ए बी कितना है? ए बी कितना है? दोनों स्लिट्स का गैप कितना है? ए बी, डी ना भाई। तो भाई ए सी बाई ए बी क्या होगा? ए सी बाई ए बी क्या होगा?
परपेंडिकुलर बाई बेस क्या होता सी, परपेंडिकुलर बेस क्या होता है दिनेश, साइन थीटा क्या होता है, सॉरी अरे नहीं अरे बेस ही हो गया, बेस ही हो गया, सॉरी अरे ये बेस तुम्हारा, अरे भाई बेस तुम्हारा ये हो गया, ये तो हाइपोटेन्यूज है, अरे भाई ये तो हमारा क्या है बेस, हो नहीं तो क्या हमारा, तो बताओ भाई, तो परपेंडिकुलर ऐसे तो क्या ऐसे क्या है परपेंडिकुलर, ये बताओ क्या हमारे पास भाई हाइपोटेन्यूज, तो बताओ क्या है मेरे पास, बोलो भाई बेस बाय हाइपोटेन्यूज क्या होता है साइन थीटा, ऐसे में ये भी मैं लिखा तो हाइपोटेन्यूज है, तो क्या है मेरे पास ए सी क्या है मेरे पास ए बी, अब ए बी कितना होता है डी, तो ए सी क्या है, तो क्या बोलो भाई डी साइन, यानी कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के मैं कहता हूं भाई यहां पर दो सोर्स हैं, यहाँ पर क्या भाई दो सोर्सेज हैं, ठीक है बात, तो बताओ क्या होगा अगर इनमें गैप कितना होगा, तो डी साइन थीटा क्या होना चाहिए हमारे पास भाई एन लैम्डा, जहां पर एन क्या है अगर एक हो तुम क्या बोलते हैं फर्स्ट ऑर्डर मैक्सिमा, क्या भाई अगर दो तो क्या आएगा सेकंड ऑर्डर, तीन क्या आएगा थर्ड ऑर्डर, और यूजुअली हम क्या पढ़ते हैं फर्स्ट ऑर्डर, तो क्या तुम क्या बोलेंगे बताओ फर्स्ट ऑर्डर डिफ्रैक्शन के लिए, फर्स्ट ऑर्डर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए, फर्स्ट ऑर्डर मैक्सिमा के लिए बताओ मैं क्या चाहिएगा डी साइन थीटा क्या होना चाहिए लैम्डा के बराबर, यानी कि डी साइन थीटा क्या होना चाहिए भाई इस वेवलेंथ के बोलो भाई, यानी इस वेवलेंथ के बराबर क्या होना चाहिए, यानी इस थीटा का साइन करके इससे मल्टीप्लाई करो, बोलो भाई इस थीटा का साइन करके, बोलो भाई नहीं मैं तो आपको पहले पढ़ रही क्या, अरे भाई इस थीटा का साइन करके इस डी से मल्टीप्लाई करो, वो वैल्यू क्या होनी चाहिए इस वेवलेंथ के बराबर, तो क्या है मेरे पास कंडीशन डी साइन थीटा इज इक्वल टू एन लैम्डा, आपको भाई हमने तो क्या पढ़ा है 2d साइन थीटा इज इक्वल टू एन लैम्डा, आपको पढ़ाएंगे ऐसा क्यों होता है, अभी मैंने भाई एक्सरेज नहीं पढ़ी है, नहीं आएगा आपको, तो यहां पर ब्राइट स्पॉट सिर्फ कब आएगा जब पाथ डिफरेंस क्या होगा डी साइन थीटा, जब भाई पाथ डिफरेंस बताओ मेरे पास क्या आएगा डी साइन थीटा, अगर डी साइन थीटा पाथ डिफरेंस है तो क्या आ जाएगा हमारे पास, तो भाई इन सोर्सेज से जाते हुए दोनों सोर्सेज से उस पॉइंट तक जाते हुए कितना पाथ डिफरेंस है ये डी साइन थीटा, नहीं आएगा आपको, तो डी साइन थीटा हमेशा भाई किसके बराबर होना चाहिए लैम्डा के बराबर, एन अगर 1 हो तो नहीं आएगा आपको, तो ये बताओ क्या हमारे पास भाई कंडीशन फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, नहीं आया क्या, ओके अब बताओ भाई, बताओ द कंडीशन फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस फॉर टू वेव्स रीचिंग एट ए पॉइंट, बोलो भाई इज द पाथ डिफरेंस शुड बी, जहां पर एन कितना 1 3 5, बताओ भाई ये कहता है एन कितना 1 3 5, तो बताओ किसके गुना होना चाहिए लैम्डा के कि लैम्डा बाई 3 की लैम्डा बाई 2 के, तो मैंने आपको बताया था क्या होना चाहिए लैम्डा, आप बोलो लैम्डा का मल्टीपल तो क्या होगा मेरे पास 1/2 3/2, और मैं भाई अगर मैं 2 कॉमन निकल के आ रहा तो क्या आएगा मेरे पास, तो अगर आपने डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बोलना तो हम क्या बोलेंगे लैम्डा टर्म में क्या होना चाहिए, अरे भाई एम बोल दूंगा, तो एम कितना अगर 1/2, अगर लैम्डा का मल्टीपल ढूंढ रहे हो तो क्या ढूंढो भाई, अगर लैम्डा का मल्टीपल हो तो क्या होगा 1/2 लैम्डा 3/2 लैम्डा 5/2 7/2, समझो, लेकिन लैम्डा बाई 2 का हो तो क्या होगा सिर्फ 1 3 5, नहीं मैं तो आपको पढ़ेगा क्यों भाई, क्योंकि लैम्डा बाई 2 ही ना वहां पर, नहीं आपको सुन मेरा क्यों, अगर मैं ये कहूं कि डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए क्या कंडीशन होती है, लैम्डा क्या होना चाहिए हाफ इंटीग्रल मल्टीपल होना चाहिए भाई, जहां पर m की वैल्यू क्या हो 1/2 3/2 5/2, तो क्या है आपके पास देखो 1/2 लैम्डा 3/2 लैम्डा 5/2 लैम्डा 7/2 आ गया ना, लेकिन मैं कहूं कि लैम्डा बाई 2 का मल्टीपल बताओ, लैम्डा बाई 2 का मल्टीपल, अब आपने नहीं बोलना है, अब आपने क्या बोलना पड़ेगा 135, अपने आप क्या बन जाएगा 1 पुट करने पर 1/2 लैम्डा 3/2 बता को पड़े भाई, तो लैम्डा ही टर्म, ऐसा नहीं है बच्चे भी 12वीं में कंफ्यूज होते हैं,
कई बुक्स में क्या लिख देते हैं, कई बुक्स में लिख देते हैं कि लैम्डा का मल्टीपल क्या होना चाहिए 12वीं में, डिस्ट्रक्टिव क्या होना चाहिए, डिस्ट्रक्टिव के लिए क्या होना चाहिए, लैम्डा का मल्टीपल क्या होना चाहिए, हाफ इंटीगर है ना, 1/2, 3/2, 5/2, 7। कई में क्या लिखा होता है कि लैम्डा बाई 2 का मल्टीपल क्या होना चाहिए 1, 3, 5, 7, है ना। बच्चे से काफी कंफ्यूज होते हैं ऑप्टिक्स के अंदर, है ना। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की कंडीशन को इजीली होती है, डिस्ट्रक्टिव को बाद में देर से याद होती है, वो इसी कंफ्यूजन से आता है। नहीं आया क्या आपको ये? ओके, तो भाई इस लेक्चर में इतना ही। अगर इस लेक्चर के बारे में आपके कुछ प्रश्न या सुझाव हैं तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं उनके उत्तर देने की पूरी कोशिश करूंगा। तो भी ठीक है, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए नमस्ते।